क्या आप जानते हैं कि मेंटल टफनेस किसे कहते हैं? 1994 की बात है कि थॉमस एडिसन रात को सोए हुए थे। किसी ने उन्हें उठाकर बताया कि उनकी लेबोरेटरी में आग लग गई है। थॉमस एडिसन जब वहां पहुंचे तो आग इतनी खौफनाक थी कि कुछ भी न बच सका। उन्हें $23 मिलियन का नुकसान हुआ और एक कीमती प्रोटोटाइप जो वो बरसों से तैयार कर रहे थे वो भी तबाह हो गई। इस सदमे के बावजूद थॉमस एडिसन ने जो जुमला कहा वही असल में मेंटल टफनेस की तारीफ है। उन्होंने उस जलती हुई लेबोरेटरी के पास खड़े होकर कहा, शुक्र है हमारी सारी पुरानी गलतियां जल गईं। अब हम एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। और यही वो सोच है जो ज़हनी तौर पर मजबूत इंसानों को आम लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। बुरे से बुरे वक्त में खुद को संभालना और एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना। याद रखें, कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जिस तरह अच्छी खुराक और बाकायदा वर्जिश जिस्मानी ताकत देती है, इसी तरह कुछ ऐसी आदत भी होती हैं जो एक कमजोर इंसान को भी ज़हनी तौर पर मजबूत बना सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसी ही 5 आदत की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, तब्दीली को कबूल करना। एक ईगल आमतौर पर 70 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद उसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। उसके पंजे और चोंच इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर सकता और ना ही ठीक तरह से उड़ान भर सकता है। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं कि या तो वो मौत को कबूल कर ले और या फिर एक इंतहाई तकलीफदेह तब्दीली के अमल से गुजरे। ईगल दूसरा रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर मारना शुरू कर देता है और उस वक्त तक मारता रहता है जब तक वो टूटकर गिर न जाए। फिर वो इंतजार करता है नई चोंच के निकलने का और फिर वो उस नई चोंच के साथ अपने पुराने पंजे और पर उखाड़ कर फेंक देता है। वो इस तकलीफदेह अमल से गुजरता है और फिर जब उसके नए पर उगाते हैं, नए पंजे निकल आते हैं, तो वो 150 दिनों के बाद एक नई ताकत के साथ दोबारा उड़ता है अपनी नई जिंदगी के बकिया 30 साल जीने के लिए। इसी तरह एक ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान भी तब्दीली से नहीं घबराता, बल्कि उसे कबूल करके खुद को मजबूत बनाता है। दूसरी आदत है अपनी हदूद को तय करना। आप जरा याद करें कि कब आपने आखिरी बार किसी और का काम सिर्फ इसलिए किया कि आप उसे इनकार नहीं कर सके। आप वो काम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन ना नहीं बोल सके, जिसके नतीजे में आपका पूरा दिन खराब हो गया। और अगर आपके साथ अक्सर ऐसा होता है तो माजरत के साथ आप शायद इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत इंसान जानते हैं कि उन्हें किस बात के लिए ना बोलना है, कौन सी गुफ्तगू का हिस्सा बनना है, क्या सुनना है, क्या खाना है। उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल वाज़ेह होती है। वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना, किस काम को हाँ बोलनी है और किस काम को ना बोलना है। वो हर वक्त हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं होते। तीसरी आदत, कुर्बानी देने की ताकत। अगर आप किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो बुरी आदतों की हो, जंक फूड की हो या सोशल लाइफ की हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोस्तों के साथ घूमें फिरें, रात को देर तक जागते रहें, सोशल मीडिया और मूवीज देखें और फिर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी ले लें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक्सरसाइज ना करें, जिम ना जाएं, अपनी डाइट पर कंट्रोल ना करें और फिर अपना वजन भी कम कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस कामयाब लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। याद रखें, मकसद को हासिल करने के लिए कुर्बानी देनी जरूरी होती है और ज़हनी तौर पर मजबूत लोग कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। चौथी आदत है खौफ का सामना करना और अपनी गलतियों को कबूल करना। लोग शायद सोचते हैं कि इलॉन मस्क अपना हर कदम कामयाबी की प्लानिंग से उठाते हैं, लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसमें नाकामी का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा आपके पास इतना सरमाया होना चाहिए कि आप कम से कम 3 मुसलसल नाकामियों को बर्दाश्त कर सकें। और यही फ़र्क होता है कामयाब और नाकाम लोगों में। कामयाब लोग सिर्फ कामयाबी के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि वो नाकामी के लिए भी पूरी तरह तैयार रहते हैं।
और 5वीं आदत है खुद से मोहब्बत करना। एक दिन मैंने ऑफिस में एक नौजवान को देखा जो बड़ा फिट, पुरएतमाद और पुरसकून था। मुझे लगा कि अभी शायद किसी कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन मीटिंग में पता चला कि वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर है। उसने बताया कि जब तक वो अपने दिन का आगाज अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत पर काम करके ना करे तब तक वो कोई और काम नहीं करता। खुद से मोहब्बत करना, खुद का ख्याल रखना, ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि ये एक जहनी ताकत है, ये बुनियादी ज़रूरत है। खुद से मोहब्बत आपकी खुद एतमादी को बढ़ाती है और एक मजबूत जहन की बुनियाद बनती है। इसलिए दोस्तों, खुद से मोहब्बत करें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों, ये 5 आदत हर जहनी तौर पर मजबूत इंसान में पाई जाती हैं, और अगर आप भी अपने आप को बेहतर और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन आदत को अपना लीजिए और जिंदगी की हर लड़ाई में एक फातेह की तरह उतरिए। याद रखें, कामयाब आदतों को अपनाए बिना आप कभी भी कामयाब और मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।